नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के लिए। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी श्रावण सोमवार की व्रत और कथा। अगर आपकी कोई भी मन्नत पूरी नहीं हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है या आप व्यक्तिगत जीवन में परेशानी में चल रहे हों, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप श्रावण सोमवार का व्रत करके यहाँ पर बताए हुए कथा का पाठ करें। मान्यता ऐसी है कि दोस्तों, श्रावण सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो उन लोगों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है जो श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं। दोस्तों, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, यानी कि बहुत सच्चा भक्त था। वो सच्चे मन से भक्ति करता था। उसके पास धन किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दिया जलाता था। इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का प्रदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग ही नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष यानी कि 12 साल की उम्र तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसी लिए उसे ना तो कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9 महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसके बेटे की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया, यानी कि उसने किसी को भी नहीं बताया, नहीं तो सब दुखी हो जाते, इसलिए उसने किसी को बताया नहीं। जब लड़का 11 साल का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने लड़के के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी छोटा है, पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे जाना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जाना शुरू कर दिया कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वो एक आँख का काना था। तो उसके पिता ने जब अत्यंत सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के लिए सारे कार्य संपन्न कर लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, यानी कि उनको बहुत सारा धन देंगे, और वह उनके मामा भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले में लिखा कि तेरा विवाह
तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आँख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर से नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, यानी कि वो मर चुका था। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा, इसलिए उन्होंने रोना और धोना नहीं किया। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती भी उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का बेटा है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ जी ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने भगवान शिव और पार्वती को धन्यवाद किया और वो अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वो छत पर से कूदकर अपने प्राण गंवा देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों अपने बेटे बहू का और स्वागत उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और वो मनोवांछित सभी मनोकामनाएं भी उसकी पूरी होगी। दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।